ये हो तुम? हाँ, मेरे मुंह में करो आदित्यधर। जी हाँ, तुम हो एक धुरंधर के फैन बॉय, और एक अच्छे फैन बॉय होने के नाते तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। जब भी तुम्हें कोई कहे कि धुरंधर रियल लाइफ में बेस्ड है, तुम्हें कहना है हाँ ऐसे तो स्पाइडरमैन भी न्यूयॉर्क में आता है, मैं तो देखा न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन। हाँ, बट तुम्हें इसके लिए ये भी इग्नोर कर देना है कि स्पाइडरमैन वाला आयरन मैन और निक फ्यूरी रियल लाइफ के कैरेक्टर्स नहीं है, बट धुरंधर वाला आयरन मैन और निक फ्यूरी रियल कैरेक्टर्स हैं। और ये भी है कि स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के एक्शंस को रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करता, बट ये मूवी ग्रीन गॉब्लिन के रियल एक्शंस को फिक्शनल धुरंधर से कनेक्ट करती है। तुम्हें ये भी चीज इग्नोर कर देनी है कि जो चीजें जसकीरत पाकिस्तान जाके कर रहा था, अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया में आके करता तो हम उसे आतंकवादी कहते, क्योंकि किसी दूसरे देश में जाके उनके पुलिस ऑफिशियल्स और सिविलियंस को मारना एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और हाँ, अगर तुम ये कहने वाले हो कि ये लोग आर्मी को वेपन सप्लाई कर रहे थे, तो ऐसे तो DRDO को भी। तुम्हें ये भी भूल जाना है कि जो कैरेक्टर्स धुरंधर ने मूवी में मारे हैं वो एक्चुअली रियल बंदे थे, और मूवी उन हीरोज को क्रेडिट ना देके जिन्होंने एक्चुअली करा है सिर्फ धुरंधर को दे देती है। इसके साथ ही तुम्हें जसकीरत के बेस्ट फ्रेंड को खालिस्तानी कहना है, क्योंकि उसने एक लाइन में कहा था कि ये देश ने हमें दिया ही क्या है। नाउ श्योर उसकी घरवाली का एक MLA ने रेप करा हो और कई दिनों तक उसे अपने घर पे पकड़ के रखा हो, और जब जसकीरत ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करी अपनी बहन के बारे में, तब पुलिस ने भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी MLA के डर से। और साथ ही में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पुलिस की कस्टडी में से गायब हो गया हो और किसी को पता भी ना हो कि वो कहाँ गया है, मर गया है, जिंदा है, किडनैप हो गया है, इसी देश में है, किसी दूसरे देश में है, कुछ भी ना पता हो। बट तेरी हिम्मत कैसे हो गई इंडिया को कुछ कहने की? और डिमोनेटाइजेशन, उफ, ये तो एकदम मास्टर स्ट्रोक है। और अब मुझे सुनने में आया है कि धुरंधर 3 में ये एक्सप्लेन करेंगे कि LPG की शॉर्टेज क्यों हुई है। सुनने में आया है कि LPG के सिलेंडर के अंदर पाकिस्तानी छुप के आने वाले थे धुरंधर का बदला लेने के लिए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए शॉर्टेज खुद करवाई गई है। पोस्ट स्क्रिप्ट, मुझे जो एक प्लॉट होल दिखा इस मूवी में वो ये था कि एक इंडिया का ट्रेंड स्पाई वो वहां जाके बेंचो गजनी की तरह नोट्स क्यों लिख रहा है, और अगर लिख भी रहा है तो उसने इंग्लिश में लिखे हैं, इनको समझ कैसे आ रही है। ऑल्सो अतीफ अहमद, इसे किसी गुंडे ने थोड़ी मारा है, इसे मारा है एक सीक्रेट एजेंट ने। तुम इस आदमी को देख के बताओ, तुम्हें गुंडा लग रहा है? ये तो है ही एकदम ट्रेंड एजेंट। इतनी बढ़िया पैंट है इसकी, इतनी प्यारी शर्ट है, और एक खड़े होने का पोज, ये तो लग ही रहा है सीक्रेट एजेंट। और अगर तुम्हें कोई बोले ना कि जो पाकिस्तान में सिख के साथ कर रहे थे और जो इंडिया में जसकीरत की बहन के साथ हुआ वो सेम लेवल के क्राइम्स है, एक खींच के चाटा मारना मेरी तरफ से। बताओ ये क्या बात हुई? एक पाकिस्तानी है, एक इंडियन है, सेम लेवल पे कैसे हो सकते हैं? वो बात है दोनों में जिंदगी बर्बाद हो रही है। थैंक गॉड एक सपना था। अच्छा, वो रियल लाइफ में ऐसा कोई कुछ नहीं करता, राइट? बट सीरियसली ये क्या हरकतें हैं? मूवी क्लेम कर रही है कि वो एक फिक्शन है, लेकिन मेन हीरो को छोड़ के बाकी सब कुछ जो मूवी में हो रहा है, फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू द इवेंट्स टू द डेट्स, सब कुछ रियल है, और वो भी मैनिपुलेटेड सच को अपने हिसाब से पोर्ट्रे करने के लिए। जो अतीक अहमद वाला केस हुआ था वो हुआ था 2023 में, और जो कैरेक्टर अतीक अहमद की डेथ पे अपना रिएक्शन दे रहा है वो मर गया था 2011 में। और जिस कैरेक्टर को अतीक अहमद से 12 साल पहले मरना चाहिए था, वो अतीक अहमद की भी डेथ के बाद मर रहा है, यानी करंट डेट में। और जो SP कहानी सुनाता है दाऊद इब्राहिम और रहमान डकैत के बीच की लड़ाई की, वो तक रियल लाइफ पे बेस्ड है। तुम कैसे कह सकते हो कि एक फिक्शनल मूवी है? और अगर तुम कमेंट्स में ये लिखने वाले हो कि मैं पाकिस्तान की साइड ले रहा हूँ, तो तुम ये बता दो कि कौन तुम्हारी साइड लेते हो तुम्हें ग्रीन गॉब्लिन बुलाता है। क्या ये ग्रीन गॉब्लिन? और जो मैंने एक बहुत ही अजीब सी आर्ग्यूमेंट सुनी है वो है कि हाँ भाई, कांग्रेस भी तो बना दी थी प्रोपेगेंडा मूवीज, हमने बना दी तो दिक्कत हो गई। भाई, अगर हमें प्रोपेगेंडा मूवीज ही चाहिए थी तो हम कांग्रेस को ही वोट करते, वो तो टैक्स भी कम लगाती थी। बट हमें कुछ डिफरेंट चाहिए था, हमें बेटर इंफ्रा, बेटर एजुकेशन, मोर वर्क एंड लेस टॉक चाहिए थी। आप लोगों ने अच्छे काम करे हैं तब आप फिर से सरकार में आ रहे हो, नहीं तो प्रोपेगेंडा तो कांग्रेस भी फैला रही थी, और उनपे तो पैसा भी ज्यादा था एट दैट पॉइंट। तो कृपया करके कॉपी कैट नहीं, बेंचमार्क बनो। क्या इंडिया की जनता को वैसे बेंचमार्क का मतलब ही पता होगा?